उपायुक्त साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। तालाब बचाओ अभियान उन्होंने चलाया, वो इतना नेक कार्य करके यहाँ से गए हैं कि उनको पूरा रामगढ़ शहर जो है वो बरसों तक याद रखेगा। लल्ले का पानी जाता है, गंदगी है, बहुत सारा का बात है। क्या कहेंगे, डीसी साहब को धन्यवाद देंगे ना? हाँ, पूरा धन्यवाद देंगे। कहें तो आपका सपना साकार होता दिख रहा है। सचमुच में मैं निवर्तमान डीसी जो रामगढ़ चंदन कुमार थे उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। लगभग 20,000 की आबादी, मिलोनी क्लब, गुरियारी बागी, बंगाली टोला, श्री कृष्णापुरी, नेहरू रोड की जनता का जल स्रोत जो संकट पे गहरा था उससे उबारने का काम उन्होंने किया। इस वर्षों से तालाब भरा हुआ गंदा है और इसे सफाई नहीं किया जा रहा है। क्या दिक्कत आती थी इससे? इसे गंदा पानी है, बदबू आता है, इसमें मच्छर आते हैं। लोगों के चेहरों पे जो खुशी है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से बहुत पुरानी मांग जो आज पूरी हुई है। जल स्रोत को बचाना सभी का जिम्मेदारी भी बनता है। जिले वासियों को जल संकट से बचाने और जल स्रोत को संरक्षित करने के लिए निवर्तमान उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा जो तालाब बचाओ अभियान चलाया जा रहा था, आज उस कड़ी में रामगढ़ के धंधार पोखर जो बंगाली टोला में अवस्थित तालाब है, आज उसके सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। आप साइड पैनल में देख सकते हैं कि जेसीबी छावनी परिषद टीम की यहां पर पहुंची और सफाई कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं और क्षेत्र के लोग भी यहां पर, स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है। कितने समय से यह तालाब गंदा था और क्या कुछ आप लोगों की मांग थी जो आज उपायुक्त के द्वारा किया जा रहा है? करीब 20 वर्षों से 20 वर्षों से तालाब भरा हुआ गंदा है और इसे सफाई नहीं किया जा रहा है। क्या दिक्कत आती थी इससे? इसे गंदा पानी है, बदबू आता है, इसमें मच्छर आते हैं। उपायुक्त को क्या कहना चाहेंगे? उपायुक्त है कि इसको जल्द से जल्द इसको सुंदरीकरण किया जाए। यहाँ पर आप शिक्षक हैं, इस तरह की तस्वीर जब आती है तो किस प्रकार के लोगों को समस्या होती है, संक्रमित होते हैं लोग और जल संकट भी गहरा जाता है। आज उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह का पूरे जिले के तालाब को बचाने, मतलब नेचुरल सोर्स जो वाटर के हैं उनको बचाने की एक मजबूत कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो निवर्तमान उपायुक्त हमारे रामगढ़ जिला के चंदन कुमार महाशय जो हैं थे, सबसे बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि हमारे इस क्षेत्र में जो है आज तकरीबन 10-15 वर्षों से ये तालाब का जो है मैंने क्या कहा जा सकता है, बहुत ही गंदगी, हाँ, जो हमारे अगल बगल क्षेत्र में सभी इनका प्रदूषित का ये शिकार बने हुए थे, है ना। लेकिन हमारे उपायुक्त महोदय का बहुत बड़ा श्रेय है कि ये जो है ये काम किए हैं और हम लोग इस बीमारी से बचने का जो है प्रयास करें। यहाँ पर युवा भाई हमारे साथ राहुल मौजूद है। राहुल, जब युवा कभी आगे बढ़ता है तो पूरा देश का दशा दिशा बदलता है। आज इस तरह का सफाई अभियान आपके डीसी महोदय के द्वारा, चंदन कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है, कितना इससे लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा। बहुत गंदगी रहता है, बहुत ये सब रहता है, महकता है, पूरा हवा जब चलता है तो पूरा महकता है। आप तो यहाँ के हैं, बच्चे से आपकी बचपना यही है, पैदाइश यही हुई है। जल संकट कितना गहराया? पहले के दिनों में कितनी अच्छी स्थिति थी, जब से तालाब भरने लगा तो बहुत दिक्कत होता है ना? हाँ, लल्ले का पानी जाता है, गंदगी है, बहुत सारा का बात है। क्या कहेंगे, डीसी साहब को धन्यवाद देंगे ना? हाँ, पूरा धन्यवाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी और सर्वेयर विशाल कुमार जी हैं। लगातार आपके द्वारा यह प्रयास किया जाता रहा है कि तालाब साफ हो जाए। बहुत बार आपने पत्राचार किया, बड़े बड़े लोगों से आपने बात करने की कोशिश की। आज कहें तो आपका सपना साकार होता दिख रहा है। सचमुच में इसके लिए सबसे पहले मैं तो पिछले 10 वर्षों से लगातार डीसी साहब को, कैंटोनमेंट के सीओ साहब को, सबों को आवेदन देते रहा। उनका जो ये पहल है पूरे रामगढ़ जिला के लिए और खास करके रामगढ़ शहर के लिए जो तालाब बचाओ अभियान उन्होंने चलाया, वो इतना नेक कार्य करके यहाँ से गए हैं कि उनको पूरा रामगढ़ शहर जो है वो बरसों तक याद रखेगा। और उनके ही इस पहल से आज हमारे धंधार पोखर तालाब की जो सफाई शुरू हुई है, उनके ही पहल से शुरू हुई है। और आने वाले जो यहाँ हमारे डीसी साहब हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि श्री चंदन कुमार जी के द्वारा जो तालाब बचाओ अभियान चालू किया गया है, उसको वो
अपने स्तर से भी गति दें, और गति के साथ साथ मैं ये विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि इस तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए भी, ताकि यहाँ हम लोग छठ पूजा मनाते थे, बहुत सा कर्मकांड यहाँ होता है। बंगाली टोला का ये धरोहर तालाब है जिसमें पुश्तैनी तालाब है, इसको पुश्तैनी तालाब कहा जा सकता है। तो हम तो 55 साल से यहाँ हैं। जब हम पहले की परिस्थिति 55 साल के कार्यकाल को आप बयां करें कि पहले जब तालाब साफ था तो जल संकट और क्षेत्र की स्थिति, हम लोग इस तालाब में नहाते थे, इसमें पानी फल लगाया जाता था, इसमें मछली पालन होता था और इतना सुंदर वातावरण रहता था कि हम लोग तालाब के चारों तरफ घूमते थे, खेलते थे बचपन में। इसलिए पुनः उसको जीवित किया जाए, यही हमारी नए डीसी साहब से मांग है, निवेदन है, आग्रह है। बिल्कुल। और आपको बता दें कि निवर्तमान उपायुक्त श्री चंदन कुमार जी जो हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। उनका तबादला पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में हुआ है और अभी हमारे रामगढ़ का जो पदभार ग्रहण किए हैं वो फैज अक अहमद मुमताज साहब हैं। और डीसी साहब को हमने इस खबर के बारे में अभी सूचना दी तो सर ने भी खुशी जाहिर की है। उपायुक्त महोदय को हमने ऑनलाइन मैसेज किया, मास्टर साहब मौजूद हैं। लगातार अपने लेखनी के द्वारा आप क्षेत्रवासियों को और जिला प्रशासन को अवगत कराने का काम करते थे कि ये हमारा धरोहर, हमारा नाज, ये जो तालाब है ये क्यों जरूरी था इसका साफ होना। इसका साफ होना इसलिए जरूरी था कि ये तालाब रामगढ़ के स्थापना काल से ही स्थित है। मुख्यतः 3 तालाब, बिजलिया, गढ़बांध और धंगार तालाब, और कम से कम 20,000 आबादी का इस तालाब के साथ धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक सरोकार है। ये एक जिंदा तालाब है, यह कभी मृत नहीं हो, कभी पानी सूखता नहीं था रामगढ़ के और जो बाकी तालाबों की तरह। तो इसलिए इससे बड़े हम लोगों की राहत महसूस हुई और ये जो है सो कंटिन्यू रहे, इसका गहरीकरण होना, इसमें घाट बनना और पूर्व की भांति करम जितिया, धार्मिक संस्कार, मृत संस्कार वगैरह फिर यहाँ शुरू हुए। उपायुक्त सर को क्या कहना चाहेंगे? आप प्रबुद्ध हैं, गार्जियन हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं, सर को क्या कहना चाहेंगे? उपायुक्त साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। इसके साथ ही साथ मैं पेयजल स्वच्छता मंत्री जोगेंद्र प्रसाद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर वरुण जी हैं, 2 शब्द में उपायुक्त महोदय को धन्यवाद करें क्योंकि आपके क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। जो जल संकट के ग्रह को झेल रहे थे अब बदलने वाली है स्थिति। मैं निवर्तमान डीसी जो रामगढ़ चंदन कुमार थे उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने जाते जाते एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। लगभग 20,000 की आबादी, मिलोनी क्लब, गुरियारी बागी, बंगाली टोला, श्री कृष्णापुरी, नेहरू रोड की जनता का जल स्रोत जो संकट पे गहरा था उससे उबारने का काम उन्होंने किया। अब उम्मीद है जब ये साफ हो जाएगा, एक स्वच्छ पानी का जो संकट हम लोग का था वो खत्म हो जाएगा। उनको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो कार्य किया बहुत बढ़िया। और यहाँ पर छावनी परिषद के पूर्व कहेंगे और निवर्तमान कहेंगे कि उपाध्यक्ष अनमोल सिंह मौजूद हैं क्योंकि अब तक कोई उपाध्यक्ष यहाँ पर आए नहीं और इनके द्वारा कल आवेदन भी डाला गया है रक्षा मंत्री जी को कि चुनाव फिर से कराएं ताकि जो संवैधानिक प्रक्रिया चलती है, चुनावी प्रक्रिया के तहत जो इनको मजबूत पावर मिलता है, ताकि अभी आप नहीं है उसके बावजूद भी लगातार आप हर क्षेत्र में हर जगह जाते हैं और जन समस्याओं को निदान करने का काम करते हैं। अनमोल जी, आज तस्वीर बदल रही है, धंधार पोखर के 20 सालों का मांग था, आज पूरा हो रहा है, कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? देखिए, आज जो यहाँ पर मैं जब उपस्थित हुआ आया हूँ तो जो लोगों के चेहरों पे जो खुशी है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से बहुत पुरानी मांग जो आज पूरी हुई है। निश्चित रूप से अधिकारी जो भी जिन्होंने भी इस कार्य को किया है, हमारे पूर्व डीसी हो, चाहे जो वर्तमान में भी आए हैं वो, चाहे हमारे कैंटोनमेंट के जो मुख्य अधिशासी अधिकारी है, वो लोग बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से। और जल स्रोत को बचाना सभी का जिम्मेदारी भी बनता है। ऐसा कार्य लगातार निरंतर चलता रहे, कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए आपकी क्या मजबूत भूमिका होगी? देखिए, बाधा, ये जो सरकारी ऑर्डर जब निकल चुका है तो बाधा का कोई प्रश्न नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का साफ लहजे में आदेश है और सख्त निर्देश है कि आप किसी भी परिस्थिति में जल स्रोतों को बंद नहीं कर सकते हैं। जल स्रोत को बचाना, क्योंकि जब जल स्रोत को बचाते हैं तो आपके घर का जो चापाकल, घर का जो बोरिंग, घर का जो कुआं, मतलब आपके पीने का जो पानी, वो तमाम इसी जल स्रोतों के कारण आता है। और ये तस्वीर को आप देखें, इस तस्वीर को देखकर हम एक ही चीज कहेंगे
कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर, क्योंकि स्वर्ग कहीं नहीं होता है। स्वर्ग हमारी एक कल्पना है कि वहां पर सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और ऐसी ही सफाई होगी। और आज निवर्तमान उपायुक्त चंदन कुमार जी के द्वारा जो रामगढ़ जिले की पूरी तस्वीर को बदलने की, जल संकट से लोगों को निदान दिलाने की, जो वाटर के नेचुरल सोर्सेस है उसको रिचार्ज करने की, यह जो मजबूत कोशिश की जा रही है जनहित में, उसके लिए न्यूजीलैंड और पूरे रामगढ़ जिला की ओर से चंदन कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद, आभार। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है, तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।